हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो HTML का कोर्स था, सीरीज था, वो ख़त्म हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इस सीरीज के बाद मैं CSS का कोर्स भी अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें हम पूरा वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने HTML सीरीज के बाद अब CSS का कोर्स भी शुरू कर रहा हूँ। तो CSS सीरीज की इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस सीरीज में हम CSS बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक सीखेंगे और ये कोर्स बहुत आसान होने वाला है। और मैं आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा और हम प्रोजेक्ट भी करेंगे। आप लोगों के जहन में एक सवाल आता रहा होगा कि यार, यूट्यूब पर और भी इतने सीरीज हैं, वो हम क्यों ना देखें, ये सीरीज ही हम क्यों देखें। तो मैं ये नहीं कहता कि ये जो सीरीज है ये सबसे बेटर है, बल्कि इससे बहुत बेटर और भी है जिसके मिलियन में व्यूज चलते हैं। लेकिन इस सीरीज के एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये है जो मुझे लगती है और मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी है कि ये सीरीज बहुत सिंपल होने वाला है। मतलब इतना सिंपल कि कोई भी समझ सकता है। बहुत से ऐसे कोर्सेज भी है यूट्यूब पे जो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो इतने सिंपल नहीं समझाते और बिगिनर को थोड़ा मसला रहता है उस कोर्स को समझने में। तो ये कोर्स बहुत सिंपल और इजी होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये है कि CSS को रन करने के लिए, CSS में कोड लिखने के लिए आपको VS कोड डाउनलोड करना होगा, जो मैंने आपको HTML की सीरीज में भी बताया था। लेकिन इस सीरीज में भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से डाउनलोड है, ये VS कोड है मेरा, ये जो आपको निशान दिख रहा है। लेकिन मैं आपको तरीका सिर्फ समझाता हूँ कि आपने VS कोड कैसे डाउनलोड करना है। अपने ब्राउजर पर आके VS कोड, जैसे ही आप VS, ये आपके लिए आएगा विजुअल स्टूडियो कोड, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, सबर, ये तो वो अमेजोन का वो खुल गया, सॉरी। इसके नीचे थोड़ा सा ना, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसको, ये डाउनलोड फॉर विंडोज भी कर सकते हो और इस पर क्लिक करके आप भी डाउनलोड कर सकते हो सकता है कि आप जब विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करो तो आपके लिए एक अलग इंटरफेस आए या ये भी आए, लेकिन वहाँ पर लिखा होगा कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपने उसी हिसाब से डाउनलोड करना है। अब मैं चूंकि डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पहले से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड है। तो ये तो हमने सीख लिया कि CSS का कोड हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे। अब CSS की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं। HTML कोर्स में भी मैंने आपको समझाया था CSS के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो CSS का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे? फॉर एग्जांपल, हम अपने वेबसाइट में एक इमेज डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारा कोई प्रोडक्ट हो और उसका हम इमेज डालना चाहते हैं। अब इमेज कितना बड़ा होगा, इमेज कितना छोटा होगा, इमेज दरमियान में होगा या साइड पे होगा, तो ये सब करने के लिए, इस वेबसाइट के इमेज को स्टाइल करने के लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत से चीज़ें हैं जो हम CSS के ज़रिए से करते हैं, जैसे कि हम अपने वेबसाइट के कलर को चेंज कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट पे कोई टेक्स्ट डालते हैं, उनको उसको स्टाइल करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेन मकसद ये है कि CSS के थ्रू हम अपने वेबसाइट को स्टाइल करते हैं। ये तो हो गया स्टाइलिंग पर्पस के लिए। दूसरा भी CSS का एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि ये हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वो होता है कि आपका वेबसाइट जो है ना, ये डेस्कटॉप पर भी चले और मोबाइल पर भी चले। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो लाजमी डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर चलेगा, लेकिन CSS के जरिए आप एक ऐसा वेबसाइट बना सकते हो जो मोबाइल के हिसाब से भी अच्छा दिखेगा और डेस्कटॉप के हिसाब से भी अच्छा दिखेगा। अगर आप अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाओगे तो वो तो या तो मोबाइल पर
ऐसा होगा कि वो क्लियर नहीं होगा, वो वेबसाइट या तो ज़्यादा बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो डेस्कटॉप पर अच्छी तरह नहीं चलेगा। तो मतलब ये है कि दो पर्पस है, एक अपने वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए सीएसएस इस्तेमाल होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी सीएसएस इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले आते हैं, तो उसके बाद आते हैं वीएस कोड में, और हम पहला जो सीएसएस का कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं बेसिक लेवल पर। तो मैं आया वीएस कोड पर, और जब आप अपने वीएस कोड को ओपन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर ओपन करते हैं। फोल्डर ओपन करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो ओपन फोल्डर, और आप सब ओपन फोल्डर यहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरी तरीका ये भी है कि आप फाइल पर क्लिक करके ओपन फोल्डर कर सकते हो। मतलब ये तीनों तरीके हैं जैसे भी आप करना चाहो। मैं यहाँ से अपना फोल्डर ओपन करता हूँ, फाइल पर क्लिक करके ओपन फोल्डर, और यहाँ पर क्विक एक्सेस से आके आप जहाँ भी ये फोल्डर रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप में आना चाहता हूँ, तो मैं जो भी फोल्डर ओपन करूँगा, जो भी काम करूँगा, वो डेस्कटॉप में स्टोर होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर, ये मेरे पहले से है, मैंने पहले से बहुत सारा काम किया है वीएस कोड में, लेकिन मैं न्यू फोल्डर पर क्लिक करके ये मेरे लिए एक न्यू फोल्डर ओपन हो गया। अब मैं इसका नाम हटा देता हूँ, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। नाम हटाया, और मैं सी एस एस फर्स्ट लेसन सवार। अब ये नाम आ गया। यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपके लिए एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब ये तो एक फोल्डर ओपन हो गई। अब फोल्डर ओपन करने के बाद आपको एक फाइल भी ओपन करना होगा, क्योंकि आप उसी में काम करोगे। तो फाइल ओपन करने के लिए ये जो इमेज है ये फाइल ओपन करने के लिए है, और ये जो इमेज है ये दूसरा मतलब अलग ही नया फोल्डर ओपन करने के लिए है। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, और एक फाइल बनाता हूँ सबसे पहले index.html। अब आप लोग सोचोगे कि यार आपने index.html क्यों खोला, मतलब HTML का फाइल क्यों खोला। तो बात यह है कि अगर हम अपनी वेबसाइट में CSS इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो तो HTML के बगैर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे ना। क्योंकि अगर हमारे वेबसाइट में कुछ होगा नहीं, कुछ कंटेंट होगा नहीं, तो हम किस चीज़ को स्टाइल करेंगे। तो अगर HTML के जरिए हम चीज़ों को डालेंगे नहीं, हम अपने वेबसाइट में कंटेंट नहीं डालेंगे, तो स्टाइल करने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम HTML फोल्डर ओपन करेंगे, और HTML फोल्डर ओपन करने के बाद मैं बायल अपलोड कोड लिखूंगा। बायल अपलोड कोड क्या होता है मैंने HTML सीरीज में बताया था। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने अगर CSS सीखना है ना, तो उससे पहले पहले आपने HTML भी सीखना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो HTML के बगैर तो होता ही नहीं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, सजेस्ट करूँगा कि आप HTML भी सीखें। जाकर मेरा जो दूसरा प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आप सिर्फ चाहते हो कि मैं यार CSS ही सीखना चाहता हूँ, तो वो भी कोई बात नहीं। मैं जो भी HTML यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा वो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि HTML हमारा टॉपिक ही नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ CSS को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने बायल अपलोड कोड लिखने के लिए ये वाला जो सिंबल है ना, ये इंटर करना है, और यहाँ पर ये जो एमिट एब्रिविएशन है यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपके लिए बायल अपलोड कोड जनरेट हुआ, जो HTML में बेसिक कोड होता है। अब अपने वेबसाइट को स्टाइल ऐड करने के लिए यानी CSS ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन तरीका, मतलब इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड क्या होता है कि हम इसी HTML पेज में ही CSS भी ऐड करें, स्टाइल भी ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ड्यू ओपन करना चाहता हूँ। अब
इनलाइन सीएसएस अगर हम ऐड करेंगे तो तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पर इस निशान के अंदर आकर इसको थोड़ा सा स्पेस दूंगा और स्टाइल एस जैसे ही इंटर करूंगा ये मेरे लिए आ जाएगा स्टाइल, और मैं यहाँ पर इसको स्टाइल ऐड कर सकता हूँ जैसे डिस्प्ले और डिस्प्ले ब्लॉक या कुछ भी। ये है इनलाइन मेथड, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर हम एक HTML पेज में HTML भी ऐड करेंगे और CSS भी ऐड करेंगे तो ये जो हमारा पेज होगा ये बहुत बड़ा होगा और बहुत कम्प्लेक्स होगा और ये रीडेबल नहीं होगा। हाँ, हम कभी कभी करते हैं जब जरूरत पड़ता है, लेकिन अक्सर हम करते नहीं। इनलाइन मेथड हम इग्नोर करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक सेपरेट पेज बनाए इसके लिए और इस index.html के साथ लिंक करें। वो कैसे? मैं यहाँ पर आता हूँ, इस न्यू फाइल पर क्लिक करके एक नया फाइल ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम देता हूँ style.css। अब आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लेकिन .css आपने जरूर लगाना है, क्योंकि इस तरह VS कोड को पता चलेगा कि ये CSS का वो है पेज है और वो इसी हिसाब से उसको लेगा। तो जैसे मैंने ये नेम ओपन किया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये CSS का फाइल मेरे लिए ओपन हो गया। अब ये तो हमने एक फाइल ओपन कर दिया CSS के लिए अलग। लिंक करने के लिए मैं LINK लिंक इस पर क्लिक करूंगा और ये आपके लिए एक लाइन ऑफ कोड आ गया। और ये जो href के जो कॉमर्स है ना, इसमें मैं ये वाला जो फाइल है ये लिखूंगा स्टाइल। जैसे ही मैंने st इंटर कर दिया, VS कोड ने मुझे ऑप्शन दिया, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो style.css का फाइल है ये index.html के फाइल के साथ कनेक्ट हो गया। अब हम जो भी स्टाइलिंग करेंगे इसी सेपरेट HTML पेज में करेंगे तो हमारा कोड बहुत रीडेबल होगा। मतलब HTML इसी पेज में होगा और CSS इस पेज में होगा, दोनों अलग अलग पेज में होंगे, तो ये बहुत हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि आप अपने कंटेंट या अपने HTML टैग्स को CSS में कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे स्टाइल करोगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक div ओपन करता हूँ। div क्या है मैंने सब अपने HTML जो कोर्स है उसमें समझाया था। अब यहाँ पर चूंकि इतना टाइम नहीं है कि हम CSS के साथ HTML भी समझे। हाँ, हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन फोकस हमारा CSS पर ही होगा। तो div कुछ भी नहीं है, एक HTML पेज है जिसमें हम अपना कंटेंट डालते हैं HTML में। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा स्पेस दूंगा और मैं यहाँ पर क्लास लिखूंगा। मैंने जैसे आपको HTML कोर्स में बताया था कि क्लास हम CSS में अपने टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको क्लासेस का पता चल जाएगा कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट क्लास, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास, और सबर इसको। तो इस टैग को डिटेक्ट करने के लिए CSS पर आएंगे और जब क्लास का नेम होगा तो क्लास नेम लिखने के लिए हम एक डॉट लिखेंगे और उस क्लास का नेम लिखेंगे फर्स्ट सबर एक क्लास। तो ये हमने वो div टैग जो हमने HTML में ओपन किया था उसको डिटेक्ट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाने के बाद इंटर मार के एक ब्रैकेट को नीचे लाएंगे और एक ब्रैकेट ऊपर रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर, और इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान हम अपना स्टाइल लिखेंगे। अब ये तो हमने एक div को उसके क्लास नेम से डिटेक्ट कर दिया। इसके बाद हम दूसरा div ओपन करेंगे, div, और
उसको क्लास के बजाय आईडी देंगे। और मैं ये भी आपको समझा देता हूँ कि हम कब क्लास देंगे अपने टैग को और कब आईडी देंगे। पहले आप ये समझे, मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप जो भी दें, वेब डेवलपमेंट, ये मैंने आईडी दी। तो इस ड्यू को डिटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और नीचे आकर यहाँ पर जब मैंने क्लास डिटेक्ट कर रहा था ना, तो मैंने डॉट लगाया, लेकिन जब मैं आईडी डिटेक्ट करूँगा तो मैं ये निशान लगाऊंगा और उस आईडी का नाम लिखूंगा वेब डेवलपमेंट। और इसके बाद हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये हमारे लिए वो आईडी जो है वो डिटेक्ट हो गई। अब ये था सीएसएस का बेसिक, हमने इंट्रोडक्शन भी किया और सबसे इम्पोर्टेंस हमने ये भी सीखा कि दो तरीके होते हैं सीएसएस ऐड करने के लिए। और ये भी सीख लिया कि हम अपने टैग्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे सीएसएस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।